हेलो एवरीवन, ये लेक्चर 296 दो प्रॉब्लम हम यहाँ पर आपके लिए लेके आए हैं। तो यहाँ बच्चों जैसे क्वेश्चन एक है आपका कि एक सर्टेन क्वांटिटी ऑफ लिक्विड वेज 500 न्यूटन व्हेन g इक्वल टू 9.806 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डिटरमिन पहला है व्हाट इज मास ऑफ लिक्विड एंड सेकंड वेट ऑफ लिक्विड एट प्लैनेट वेयर g इज 18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको 2005 में आया है। तो ये क्वेश्चन में क्या हुआ, पहले इसको करते हैं कि आपका W जो दिया है दैट इज लिक्विड वेज 500 न्यूटन, ये आपको 500 दिया है, ठीक है, न्यूटन। और आप W बराबर क्या मालूम है आपको, m इंटू जी होता है, W बराबर m इंटू जी होता है। तो आपसे पूछा गया व्हाट इज मास ऑफ लिक्विड, तो मास क्या हो जाएगा, m इंटू जी इक्वल्स टू 500 न्यूटन, ठीक है। इसलिए m इक्वल्स टू 500 डिवाइडेड बाई 9.81, ये आपका हो जाएगा। दिस इज योर मास, केजी में आ जाएगा ये। तो इसको आप फाइंड आउट कर लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 500 डिवाइडेड बाई 9.81, तो कितना हो गया 500 डिवाइडेड बाई 9.81, this is 50.96 kg, मास केजी में आ जाएगा ये। अब आपको ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज मास ऑफ लिक्विड, तो हो गया वेट ऑफ लिक्विड एट प्लैनेट वेयर g इज 18, तो फिर क्या हो जाएगा W एट प्लैनेट क्या हो जाएगा, जो m है इंटू G1 हो जाएगा। तो m कितना है 50.96 है और g कितना है 18 है, तो 18 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये इंटू 18 इंटू 18, रुकिए, ये 50.96 इंटू 18, 917.28 क्या हो जाएगा, इन न्यूटन हो जाएगा। तो इस तरह से अगर ये कोई प्रॉब्लम आती है तो इसको सॉल्व कर लेंगे। अब ये दूसरी तरह की प्रॉब्लम में आप देखो कैसे हम लोग करेंगे। दूसरा सेकंड प्रॉब्लम, लेट अस ट्राई, को आप समझने की कोशिश करिए। तो इसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, S इज गामा लिक्विड रो लिक्विड गामा डिवाइडेड बाई वाटर, S इक्वल टू लिक्विड डिवाइडेड बाई रो बोलते हैं इसको, रो गामा नहीं, रो बोलते हैं, रो लिक्विड, रो W हो जाएगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ काइनेमेटिक एंड काइनेमेटिक्स विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इज एट 20 डिग्री C 0.8, ये तो हो गया आपका 0.8। और दूसरा क्या है, म्यू, काइनेटिक विस्कोसिटी क्या होती है आपका, म्यू डिवाइडेड बाई रो लिक्विड, रो बोलते हैं ना, रो, ये हो गया। तो इसमें S क्या है, लिक्विड का क्या हो जाएगा, लिक्विड का रो बराबर क्या हो जाएगा 0.8 इंटू W इक्वल टू 1000 इंटू 0.8, कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब, ये हो जाएगा। अब आपका म्यू निकालना है, तो म्यू कितना हो जाएगा, म्यू इक्वल्स टू योर न्यू इंटू रो लिक्विड, तो ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज आपका दिया है सेंटीपोइस, देखो 2.3 डिवाइडेड बाय 100 या 10 टू पावर -2 सेंटी हो गया, सेंटीपोइस हो गया। अब इस सेंटीपोइस को अगर आप सेंटी स्ट्रोक्स को करना है तो इसमें क्या है 10 टू पावर -4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब आपका मीटर सेकेंड में आएगा, इंटू 800, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। यहाँ क्या गया 10 टू पावर -4 का, इसको पहले पॉइस में बदला है और उसके बाद 10 टू पावर 4 से गुणा किया, तो 800 हो जाएगा इंटू 2.3, ये आपका हो गया 1.84, 1840 10 to power -6,
माइनस 6 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये आपकी हो जाएगी वैल्यू 1840 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर सेकेंड। तो इस तरह के छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आएंगी जिसको आप अपने एग्जाम में अच्छे से कर सकते हैं। तो थैंक यू। ये 2004 में आया था और ये 2005 में आया था। यूनिट वेट वी हैव कैलकुलेटेड दिस, ओके, यूनिट वेट इज आल्सो रिक्वायर्ड। सो यूनिट वेट इक्वल्स टू योर रो इंटू जी, रो इंटू जी। unit weight equals to small w equals to w by b, that is your rho into g. So this is your rho equals to your 800 into 9.81. So this will be your 9.81 into 800. This 7848 इस यूनिट क्या होगी, मीटर होगी। तो ये इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसको हम थोड़ा सा रखिए, तो प्लीज टेक इट। थैंक यू।